कहा ना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग करती हूँ, साथ साथ मैं स्पोर्ट्स की कोचिंग भी करती हूँ। जी, आज मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आई हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ न्यू लेसन्स, और लाइफ में बड़े काम आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये जनाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज हम लोग आए हुए हैं एथलेटिक्स के लिए। साथ साथ एथलेटिक्स के ऊपर जब बात होगी तो मैंने एक ड्रामा देखा था, भाग आमना भाग। इस प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों के साथ ये जो बातें कर रही होती हूँ, इसमें मैंने अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस, खैर मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लोगों को मतलब टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल मसला ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो कितने टैलेंटेड हैं। बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। स्पोर्ट्स एक ईजीएस्ट वे है, सबसे आसान रास्ता है स्पोर्ट्स का, कि जिसके ज़रिए आप अपने बॉडी से, अपने माइंड से आप आगे निकलते हैं और आप दुनिया को फतह करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ऊपर देखा जाए, सोशल सेटअप हमारा ऐसा है, रिलीजियस बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें, हमारी बच्चियों के लिए, मतलब उनके लिए ऐसे हर्डल्स हैं, इनके बावजूद बच्चियाँ निकलती हैं आगे। हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको लाइफ में वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जैसी उनको मिलनी चाहिए थी। तो मैं आज आप लोगों के साथ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ कोचिंग के सिलसिले में भी बात करती हूँ, स्पोर्ट्स के ज़रिए भी बात करती हूँ कि देखिए, जब आप ना स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, आपके बॉडी के न्यूरॉन्स, आपके बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। यही ब्रेन सेल्स भी आपके एक्टिवेट होते हैं, फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हमारे लोग वो ये चाहते हैं कि उनको पैसा पहले मिले, उनको पहले पैसा मिले, बाद में वो उनको कुछ करना पड़े तो वो अपने पैशन की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पहले अपने पैशन के ऊपर काम करें, जो आपका पैशन है। इवन कि वो स्पोर्ट्स है, देखिए बच्चियाँ पीछे प्रैक्टिस कर रही हैं, ये देखिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ स्कूल्स के, कॉलेजेस की बच्चियाँ आई हुई हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये होता है कि मैं कहती हूँ पहले आप अपने पैशन पे काम करो, पहले आप ये तो सिलेक्ट करो, पहले आप लाइफ पर्पस पे तो काम करो, पहले आपको ये तो पता चल जाए कि आपको अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए चुना है। जब आप उस मकसद के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, पैसा तो झक मार कर आपके पीछे आएगा, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आती है। 3 इडियट्स में भी उन्होंने यही बताया कि देखें, डिग्री के पीछे पेपर ऑफ क्या उसे कहते हैं, अ पीस ऑफ पेपर। वो नाना पाटेकर की भी एक मूवी में ना उसने बड़ी अच्छी बात हुई, उसने कहा कि ये एक पीस ऑफ पेपर, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की, ये डिटरमिन करेगा कि मैंने क्या किया लाइफ में, मैंने क्या सीखा है। मैं हर रोज़ एक दर्द से गुज़रा, मैंने हर रोज़ एक जंग लड़ी, और मैं उसमें से गुज़र के, तो मैं ये एक पीस ऑफ पेपर जो है ये मेरे लिए डिटरमिन करेगा कि जनाब मैंने ये अचीव किया लाइफ में। ऐसे ही इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि पहले मेडिटेशन स्टार्ट करिए, आप लाइफ पर्पस पे आइए गेम्स के ज़रिए। यकीन करें कि गेम्स का सबसे आसान रास्ता है। अरशद नदीम ईंटें उठा के ज़मीन से छत पर फेंक रहा था, ठीक है। फ़खर आलम वैसे ही कहीं पे खेल रहा था। आज उन लोगों ने अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बना लिया। आज पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। खेल एक ऐसा आसान तरीन तरीका है कि जिसमें आपको देखिए, जहाँ पे टैलेंट की बात होती है ना, अब रेस लगाएंगे, रेस में जो बच्ची अव्वल है वो अव्वल है, उसको दुनिया की कोई ताकत आप डिनाई नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि जनाब ये यूसेन बोल्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं, नहीं। वहाँ पे कोई टैलेंट के सामने कोई आउट ऑफ फोर्स नहीं लगती, कोई रिश्वत नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगेगी। आपका पैशन, आपका टैलेंट आपका खुद जगह बनाएगा, और पैसा झक मार के पीछे आएगा। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसे को अपने पीछे अट्रैक्ट कीजिए। वो काम करें कि जिससे पैसा अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा। बिज़नेस के आइडियाज़ हैं, आप उन आइडियाज़ के ऊपर काम करें। आप 1 रुपये से, 10 रुपये से, 50 रुपये से, 100 रुपये से शुरू करें, तो यकीनन आप 100 करोड़ तक जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो लाइफ ने हमें सिखाई हैं। अब बच्चियाँ कहती हैं कि नहीं हम लोग, अब मुझे बताइए, मैं आपको एक बात दूँ, मैं एक टीचर हूँ ना, मैं रोज़ाना, आप खुद सोचें, 18 से 19 साल हो गए मुझे तदरीस में।
शोबे तदरीस से मुझे मुंसलिक हुए तकरीबन 19 साल हो गए हैं। तो 19-20 साल से जो मैं तदरीस में हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे सामने बच्चे आते हैं, जब बच्चों के अंदर ना वो एक चेंज आता है उनकी बिहेवियर में। और उनके बिहेवियर में चेंज कैसे आता है? उनके बिहेवियर में चेंज ऐसे आता है कि यानी अगर कल उन्होंने किसी रेस में हिस्सा लेना है या किसी चीज़ में, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर के सेल्स उनके इग्नाइट हो जाते हैं। वो इतनी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, उस एक्साइटमेंट में वो कपड़ों की तैयारी करेंगे, वो अपने आप को तैयार करेंगे। वो एक मतलब उनके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नेट है ना, वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरह जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। अब जब बहाने बनाने शुरू करते हैं तो माइंड आपका जो है ना, आपका वो बहाने जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। यानी माइंड के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जो बहाने देखें, हमारी बचपन से सबकॉन्शियस माइंड ना 12 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ एब्जॉर्व कर चुका होता है जो हम इर्द गिर्द बोल रहे हैं। स्ट्रगल से हासिल होती है हर चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ती है। लाइफ में एफ़र्ट के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। ये वो वर्ड्स हैं जो मैं जब तक बोलती रही तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी। मेरा हर काम होते होते रुक जाता था। अब मुझे पता भी नहीं होता और मेरे काम हो रहे होते हैं। अब मैं उन कामों के ऊपर नहीं कर रही होती, मैं सिर्फ अपना एक माइंड बनाती हूँ। मैं सिर्फ अपने माइंड को एक वो देती हूँ कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। जब मैं ये बोलती हूँ, यूनिवर्स को ये आवाज़ें जाती हैं, यूनिवर्स को ये पता चलता है कि ये तो कह रही है कि इसका हर काम हो जाता है, तो इसका हर काम हो जाता है। ये चीज़ होती है माइंड सेट चेंज करने में, ये चीज़ होती है आपके एक्शन लेने में, ये चीज़ होती है आपका फर्स्ट स्टेप लेने में। स्टेप्स लेके छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं यार, इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं है कि इनको करने में आपकी जान जाई जा रही है। आप ट्राई करके देखो। मैं कहती हूँ ना, लिखना शुरू करें, लिख कर देखें तो सही क्या होता है। बोलना शुरू करें, बोल कर देखें तो सही कि क्या होता है, कैसे सुन ली जाती है। इन्ना रब्बी समीउ दुआ, वो तो हर एक की दुआ सुनने वाला है। तो डिज़ायर मांग कर तो देखें, दुआएं मांग कर तो देखें। अब मैं साइंटिफिकली बातें करती हूँ, वो नहीं किसी को समझ आती। मैं जब और तरीके से बात करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ, तो लोगों को जिसको समझ आ जाती है, जिनको नहीं आती। क्यों अदन, खैरियत? उधर से बोलो। नहीं, आप लोगों का अलग है बेटा, उनका कॉलेज वालों का अलग होगा। तो ये तमाम चीज़ें जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ फर्स्ट स्टेप लें। फर्स्ट स्टेप में आप ये ना सोचें कि मैंने आज बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मेरे पास आज ही 10 लाख रुपए मैं कमा लूँगा। 10 लाख तक पहुँचने तक आपको पहले 10 फिर उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद 10 लाख, फिर उसके बाद 10 करोड़। और बड़ा सोचिए, बड़ा करिए तो अल्लाह ताला भी मदद देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग है, स्पोर्ट्स की कोचिंग है, बच्चों की ज़िंदगियों में। मैं आपको एक बात बता दूं, देखें मेरी बातें करने का मकसद ये है, क्या खबर कि मेरी कोई बात किसी के दिल में उतर जाए और उसका काम बन जाए। और वो एक स्टेप लेने में हिचकिचा रहा है, हेजिटेट हो रहा है, क्या खबर कि वो एक स्टेप ले ले और चमत्कार हो जाए। और क्योंकि चमत्कार होते हैं, मैजिक्स होते हैं, मिराकल्स होते हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं और जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह ने कहा है कि मुझ पर यकीन रखो। आने वाले हमारे ईमान का हिस्सा है फ़रिश्तों पर ईमान, आखिरी नबियों पर ईमान, आखिरी नबी पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, ये इल्हामी किताबों पर ईमान। ये तमाम चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा हैं। वो हमारे ईमान की पुख्तगी ही हमारी लाइफ बताती है। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और जो बात अच्छी लगती है वो भी बताइए। जिस बात पे आर्ग्यू करते हैं वो भी बताइए, क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट्स को भी फेस करना चाहती हूँ। थैंक यू। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।